क्यू और सर्कुलर क्यू समझ में आ गया सभी को? पढ़ाई चल रही है? हाँ? यस सर। और बाकी लोग की कनेक्ट करके चले जाते हैं बस, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। अटेंडेंस के लिए आएंगे तो अटेंडेंस ही अच्छी हो पाएगी, लास्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे अटेंडेंस के लिए, जितना भी होता होगा 2 या 3 नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डबल एंडेड क्यू। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग ने क्यू पढ़ा था और सर्कुलर क्यू पढ़ा था। क्यू में क्या था कि स्टैक से हमारे पास सिर्फ एक ही एंड होता था, क्यू में हमारे पास 2 एंड आ गए थे डिलीशन और इंसर्शन करने के लिए सेपरेटली, अलग अलग। फिर उसके बाद क्या था सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या था, लास्ट वाला फर्स्ट से कनेक्ट हो जाता था, जो हम लोग यूज़ करते थे
मतलब जो हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन में जो भी हम लोग डिलीट कर देते थे वो स्पेसेस हम यूटिलाइज नहीं कर पाते थे क्यू में, लेकिन इसमें हम स्पेसेस को यूटिलाइज कर लेंगे सर्कुलर क्यू में। अब डबल एंडेड क्यू आता है। डबल एंडेड क्यू में क्या आता है कि दोनों एंड दोनों काम के लिए फ्री होते हैं। जैसे सिंपल क्यू में क्या रहता था कि हम एक ही एंड से काम करते थे। ये जैसे हमारा क्यू था तो हमारा इधर से काम होता था और इधर से काम होता था। ठीक है, इधर से हम क्या करते थे, इंसर्ट करते थे रियर से, फ्रंट से क्या करते थे हम डिलीट करते थे। लेकिन डबल एंडेड क्यू में हम दोनों एंड से दोनों काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि रियर से जो हम इंसर्ट कर रहे थे और फ्रंट से डिलीट कर रहे थे, तो हम रियर से डिलीट भी कर सकते हैं और फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। ठीक है, डबल एंडेड क्यू दोनों एंड से इसके सारे काम हो सकते हैं। ये वाला एंड हम लोग रखते थे इंसर्शन के लिए और ये वाला एंड डिलीशन के लिए। तो इसमें ये वाला एंड अब इससे हम डिलीशन भी कर सकते हैं और इस एंड से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के काम इसमें होते हैं इस डबल एंडेड क्यू में। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लोग प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा कि प्रोग्राम में दिख रहा होगा कि ये लिखा हुआ है, दोनों हेडर फाइल्स बनी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम साइज इन लोगों ने 10 ले रखा है और यहाँ पे एक डी क्यू डिफाइन कर दिया, एक एरे जिसका नाम है डी क्यू, अंदर मैक्स साइज 10 को इसमें इंट्रोड्यूस करेगी। इसमें इन्होंने लेफ्ट और राइट को ले रखा है। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे वही है फ्रंट है और राइट का मतलब रियर है। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो हमारे होते हैं वो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, तो इनको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है वो फ्रंट है और राइट है जो रियर है। वही स्टार्टिंग है -1 से, मतलब एम्प्टी से। 4 फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन है इसका, जहाँ पे डू के अंदर चॉइस दी गई जो करना है, और जो इसके बाद यहाँ पे आया स्विच केस। ठीक है, स्विच केस के बाद यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम स्टार्ट है, यहाँ था हमारा मेन खत्म। ठीक है, उसके बाद जब स्टार्ट है यहाँ देखिए लिखा हुआ है कमेंट में इंसर्ट एट राइट। यहाँ पे ये कमेंट में ये बता रहा है कि इस फंक्शन में क्या होगा, इंसर्ट एट राइट होगा इस वाले से। ठीक है, यानी राइट साइड का मतलब इंसर्ट फ्रॉम रियर, जो कि हम लोग नॉर्मल क्यू में करते हैं इंसर्ट फ्रॉम रियर, ये सही है इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करें, इंसर्ट एट लेफ्ट। इंसर्ट एट लेफ्ट, या अभी तक हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट यानी जो फ्रंट था उससे हम लोग डिलीट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमको इंसर्ट करने की भी राइट मिल रहा है, सुविधा मिल रही है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम राइट। डिलीट फ्रॉम राइट, डिलीट से हम लोग राइट का मतलब रियर, जो कि राइट पोर्शन है उसका हम लोग वहां से क्या करते थे, इंसर्ट करते थे, लेकिन हम वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो रहा डिलीट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट तो हम नॉर्मली करते ही हैं, तो वो डालो, मतलब आधा इसमें आपका नॉर्मल क्यू है और आधा इसमें डबल एंडेड क्यू है, जो अपोजिट है। क्योंकि नॉर्मल जो क्यू है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट फ्रॉम राइट एंड डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, यानी इंसर्ट फ्रॉम रियर और डिलीट फ्रॉम फ्रंट साइड। ये तो हमारा ऑपरेशन इसमें करना ही करना है। लेकिन जो हाफ इसमें और बढ़ गया है कि इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड डिलीट फ्रॉम रियर। ठीक है, इसको हम लोग को देखना है कि कैसे काम करता है। ये जो होता है डबल एंडेड क्यू, ये दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, एक को बोलते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। ठीक है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ एक तरीके से ही, एक एंड से ही इंसर्ट कर सकते हैं। इनपुट का मतलब नंबर इंसर्ट करना, तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का मतलब होता है हम सिर्फ एक साइड से ही इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट हम दोनों साइड से कर सकते हैं। अगर हम कोई भी साइड पकड़ लें कि इंसर्ट हमको जो इंसर्शन है वो हमको रियर से करना है, तो सिर्फ हम इंसर्शन है वो रियर से कर सकते हैं, बाकी डिलीशन जो है वो फ्रंट और रियर दोनों से कर सकते हैं। और दूसरा होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो आउटपुट का मतलब है कि डिलीशन होना, नंबर बाहर जाना, मतलब डिलीट होना। तो इसमें भी हम किसी भी एक एंड पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हम अगर लेफ्ट साइड से डिलीट करते हैं तो लेफ्ट साइड से हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि लेफ्ट साइड से डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन इनपुट में हम दोनों से करेंगे, है ना। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है कि आउटपुट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब नंबर डिलीशन को हमने बांध दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उस पर कंस्टेंट लगा दिया, तो हम एक ही साइड से नंबर को डिलीट कर सकते हैं। कोई भी हम एंड ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट या फ्रंट और रियर, लेकिन हम डिलीशन दोनों साइड से कर, इंसर्शन जो है वो दोनों साइड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैसे इसमें काम होगा। ये सब तो आपका नॉर्मल प्रोग्राम का फीचर है, आपको हर प्रोग्राम में मिलेगा। जो भी लिंक लिस्ट स्टैक की होते हैं, इंसर्ट फ्रॉम दिस, इंसर्ट फ्रॉम दिस, डिलीट, डिस्प्ले, फिर चॉइस मांगना, फिर स्विच केस के अंदर फंक्शन कॉल करा के फंक्शन डालना। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देगी। अब देखो इंसर्ट राइट ये कैसे काम करेगा, इसमें अब दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर के चलना है। वॉइड इंसर्ट राइट। इंसर्ट राइट का मतलब है कि अब देखो इस तरह से करके बताते हैं। ये जो हम बना रहे हैं सभी को दिख रहा है ना, ब्लू कलर से जो भी हम, यस सर। ठीक है, इसी के थ्रू बताते हैं। इसका एल्गो लिखी नहीं है किसी के पास, इस वजह से इसको बताते हैं। तो फ्रंट या फ्रंट इक्वल्स टू कितने पे है, -1 पे, और रियर कितने पे है, -1 पे। ठीक है, फ्रंट और रियर दोनों इसमें -1 पे है।
यानी कि एम्प्टी में स्टार्टिंग ले। अब यूजर ने मान लीजिए ये किया, ऑप्शन प्रॉम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया इंसर्शन एट राइट। ठीक है, इंसर्शन एट राइट का मतलब है कि यहाँ पे एक वैल्यू इन्होंने ले ली, मतलब इंसर्ट करना है, किसी वैल्यू में डालकर ही इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले नंबर ले रहे थे या एबीसी ले रहे थे, कुछ भी है, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इंटर द वैल्यू टू बी एडेड, पहले इस वैल्यू को यूजर से एंटर करा लिया है, लेकिन अभी वैल्यू इसमें एंटर नहीं हुई है। ये वैल्यू इसमें किसी में एंटर नहीं है, सिर्फ वैल्यू इस वेरिएबल में आई है। अब इस वेरिएबल में हम जिससे अब असाइन करेंगे इसमें किसी भी इंडेक्स नंबर पे, तब वो आएगा। अब इन्होंने क्या कंडीशन लगाई, इफ लेफ्ट हाँ यहाँ इफ लेफ्ट इक्वल्स टू, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट 0 0 एंड राइट इक्वल्स टू मैक्स -1। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहे हैं ओवरफ्लो के लिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ लेफ्ट इक्वल टू 0, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे फ्रंट है और राइट का मतलब यहाँ पे 0 है, कि लेफ्ट और राइट की पोजीशन क्या ऐसी है, मैंने कि ये एंड कंडीशन लगी, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो लेफ्ट का मतलब 0, ठीक है, लेफ्ट की क्या पोजीशन 0 है, यानी क्या फ्रंट की 0 है, नहीं है, और राइट मैक्स -1 है, नहीं है, क्योंकि राइट तो -1 है और फ्रंट भी -1 है, इसलिए ये कंडीशन बेकार हो गई। अब और लगी हुई है, और के बाद या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो। अब इसमें भी क्या था, ये दोनों ट्रू होने चाहिए तब ये फॉलो करेगा और फ्लो को। ऐसा नहीं तो क्या देखते हैं, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट -1 है, राइट की पोजीशन क्या है -1 और +1 कितना होता है, -1 +1 होता है 0, और लेफ्ट क्या, लेफ्ट 0, यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू 0 असाइन कर रहा है, यानी कि क्या लेफ्ट 0 के इक्वल है, यानी कि जो फ्रंट है वो क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि फ्रंट जो है वो हमारा -1 पे, इसलिए कंडीशन पे अटेम्प्ट नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं आएगा, ओवरफ्लो पे नहीं आएगा, आगे आएगा इफ लेफ्ट इक्वल्स टू -1, क्या लेफ्ट -1 के इक्वल है, यानी फ्रंट -1 के इक्वल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या कर रहा है, दोनों को 0 0 पे ला रहा है। यही कंडीशन अभी तक हम लोग उसमें भी कर रहे थे, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। अब जो फ्रंट की पोजीशन हो जाएगी, हाँ, अभी जो फ्रंट की पोजीशन हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी, फ्रंट की पोजीशन स्टार्टिंग पे आ जाएगी 0 0 पे, ठीक है, इस वाले इंडेक्स नंबर पे आ जाएगी फ्रंट की पोजीशन। अब फिर उसके बाद क्या होगा, एल्स, ये तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि इफ तो काम कर गया, मैंने कंट्रोल जब इफ पे आए तो लेफ्ट इक्वल्स टू -1 हो गया, कंडीशन ट्रू थी, तो लेफ्ट क्या हो गया 0, राइट हो गया 0, यानी जो इस वाली पोजीशन पे थी, ये दोनों इस वाली पोजीशन पे आ गए 0 पोजीशन पर। अब क्या कह रहा है, 0 पे आ गए तो मतलब हमें एक स्पेस मिल गया वैल्यू को इंसर्ट करने का ला। अब क्या हो रहा है, वैल्यू जो हमने यहाँ पे स्कैन कराई थी, ये वाली वैल्यू जो स्कैन कराई थी, ये हमने DQ के राइट में डाल दी, राइट की वैल्यू कितनी है 0, तो ये यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे समझ में आया सभी को, यहाँ फ्रंट भी आ गया, ठीक है, यहाँ रियर भी आ गया 0 पोजीशन पर, ये इसकी इंडेक्सिंग हुई 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यहाँ पे हमने 8 नंबर का 8 स्पेसिस का ले रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्पेसिस का ले रखा है। तो यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें 5 को डाल दी, 5 डाल दी, ठीक है। ये इतना पार्ट समझ में आया सभी को, इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट वाला, सॉरी इंसर्ट फ्रॉम राइट साइड, मतलब कि जो हम रियर से इंसर्ट करते हैं वही चीज़ थी, ठीक है, ये तो वही चीज़ थी जो हम लोग अभी तक करके आ रहे थे, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट और राइट और कुछ कंडीशंस इसमें और ऐड कर दी गई, ठीक है। पहली चेक करते हैं ओवरफ्लो के लिए, दूसरी चेक करते हैं लेफ्ट -1 के लिए, अगर मिलता है, क्योंकि मिलेगा ही, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम 0 पे कर देते हैं, यानी पहले इंडेक्स पे ले आते हैं, और फिर क्या करते हैं, अब ये तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ वाला चल गया है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू हमको राइट पे ले आते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया किसी को इसमें डाउट है, बताइए हाँ क्लास, सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, और इसमें जैसे मान लेते हैं यूजर इंसर्ट करना चाह रहा है नंबर, ठीक है, यूजर मान लेते हैं और इसमें नंबर इंसर्ट करना चाह रहा है, तो फिर से इसने इसी को प्रॉम्प्ट किया वर्ड इंसर्ट राइट, ठीक है, वर्ड इंसर्ट राइट का मतलब फिर से ही चलेगा, लेफ्ट और राइट की कंडीशन मैच होगी, लेफ्ट इक्वल्स टू 0, लेफ्ट 0 है, लेकिन क्या राइट मैक्स -1 है, मैक्स कितना है इसका 8 है, 8 -1 7, तो क्या राइट जो है यानी जो रियर है वो 7 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि राइट भी 0 पर है, ठीक, ये कंडीशन अब बेकार हो गई, मतलब नहीं ट्रू हुई। इसके बाद राइट लेफ्ट इक्वल्स टू राइट +1, अब ये भी चेक कर रहा है, उसका पीछे तो कोई नहीं है जस्ट बिल्कुल, तो राइट की पोजीशन यहाँ पे क्या है 0 है, 0 +1 कितना हो गया 1, यानी क्या लेफ्ट जो है यानी जो फ्रंट है वो लेफ्ट के इक्वल है 1 के इक्वल है, नहीं है,
क्योंकि फ्रंट हमारा 0 पे, इसलिए ओवरफ्लो नहीं प्रिंट होगा, कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे आएगा इफ पे, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू -1, लेफ्ट -1 भी नहीं है, ठीक है, इस पे आ गया, एल्स पे आ गया। अगर ऐसा कुछ नहीं का उसका मतलब हम नंबर अपना देख सकते हैं क्या है आगे। इफ राइट इक्वल्स टू मैक्स -1, ठीक है। अब यहाँ पे इस इफ के अंदर एक और इन्होंने एल्स इफ लगा रखा है, इसमें क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक, इफ राइट इक्वल्स टू मैक्स -1, तो राइट को हम 0 पे कर देंगे, ठीक है। राइट क्या हमारा मैक्स -1 है, नहीं, क्योंकि राइट हमारा 0 है, मैक्स -1 कितना है 7, ये इसको इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ से भी कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इस वाले एल्स पे आएगा। तो अब क्या करेगा, राइट इक्वल्स टू राइट +1, एक +1 करेगा, तो रियर की जो वैल्यू है वो एक और आ जाएगी +1 में, ठीक है। रियर की जो वैल्यू है वो आ गई +1 में, और वैल्यू को हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। रियर हमारा फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट करके इधर आ गया, और वो जो वैल्यू है वो हम PQ के राइट में, राइट का मतलब है कि इसके 1 इंडेक्स पर हम इंडेक्स प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि पहले इसका इंडेक्स था 0, बाद में इंडेक्स क्या हो गया, 0 +1 1 हो गया, ठीक है। तो 5 पे मान लेते हैं 6, ये हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को क्लास? 2 बार जो लूप चलाया है फ्रंट और रियर की पोजीशन, बताइए। यस सर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल क्यू है जो अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फिर से अगर यूजर इसमें और एंटर कराना चाहता है नंबर, तो मान लेते हैं यहाँ पे आएगा 7 आ गया, ठीक है, इसी तरह करता जाएगा, 8 आ गया, ठीक है, 9 आ गया और 10 आ गया, यहाँ तक मान लेते हैं। यहाँ तक हमारे इसमें नंबर इंसर्ट हो गए, तो अब रियर की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ से हटेगा रियर, सब जगह से हटता जाएगा और यहाँ पे आ गया, तो हमारे जो रियर है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा रियर यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब यूजर मान लेते हैं इंसर्ट एट लेफ्ट करता है, इंसर्ट एट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब फ्रंट पोजीशन से वो इंसर्ट करेगा, लेकिन फ्रंट में जगह नहीं है, ठीक है, फ्रंट फिल है पूरा। अगर ये 5 खाली होता है, 6 खाली होता है, तभी यहाँ से लेफ्ट से इंसर्ट कर सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसी वजह से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे इसमें ओवरफ्लो कंडीशन आएगी। इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट यूजर ये अटेम्प्ट करता है, पहले जब इसने इंसर्ट फ्रॉम राइट किया है तो ये सारी वैल्यू जिसने इंसर्ट कर दी, ठीक है, 5th इंडेक्स तक। ये किसी की तरफ से जो आवाज आ रही है वो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा दूर हट जाए वहां से। यूजर मान लेते हैं इंसर्ट एट लेफ्ट करता है, यानी कि फ्रंट से वो अब वो इंसर्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो यूजर ने एक वैल्यू को स्कैन करा लिया, वैल्यूबल वेल में, वेल नाम के कीवर्ड में। अब चेक कर रहा है इफ लेफ्ट इक्वल्स टू 0 और राइट इक्वल्स टू मैक्स -1। लेफ्ट तो 0 पे है, लेकिन क्या राइट मैक्स -1 है, राइट तो अभी 7 पर है, इसलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। और के साथ क्या कर रहा है, लेफ्ट इक्वल टू राइट +1, ये भी फॉल्स है, क्योंकि लेफ्ट और राइट अभी बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब क्या कर रहा है, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू -1, लेफ्ट -1 भी नहीं है, इसलिए इसके एल्स पे आया, एल्स इफ लेफ्ट इक्वल्स टू 0, हाँ ठीक है, लेफ्ट 0 पे है, तो क्या करना है, इसको लेफ्ट को मैक्स -1 पे ले आना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इफ लेफ्ट इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट एट लेफ्ट तो करते नहीं, हम लोग हमेशा डिलीट फ्रॉम लेफ्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जब इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट करना है, यहाँ पे देखिए कुछ नई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये इस कोड को ध्यान देने वाला है। यहाँ पे तो नॉर्मल था, ओवरफ्लो के लिए चेक हो रहा था, यहाँ पे चेक हुआ एम्प्टी के लिए, -1 के लिए, ठीक है, ये भी काम नहीं किया, मतलब ये फॉल्स हुई कंडीशन, तो इसके एल्स पे आया। इस एल्स पे क्या कर रहा है, इफ एक और एल्स लगा हुआ नेस्टेड इफ एल्स, लेफ्ट इक्वल टू 0 पे है अगर है, ठीक है, अगर लेफ्ट हमारा 0 पे है, जो कि 0 पे है, तो क्या करेगा, लेफ्ट को मैक्स -1 पे ले आएगा। मैक्स -1 क्या हुआ, 7, मैक्सिमम कितना 8 हुआ, मैक्स -1 क्या हुआ 7, तो ये हमारा फ्रंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट हमारा यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, फ्रंट हमारा आ गया इधर। मैक्स -1 क्या था, मैक्स था 8, 8 -1 क्या हुआ 7, तो 7 असाइन हो गया लेफ्ट को, यानी कि फ्रंट को, ठीक है, यहाँ से ये हटेगा। अब क्या कह रहा है, DQ आ गया, DQ लेफ्ट में जो भी हमारी वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, DQ यानी एरे में लेफ्ट की वैल्यू क्या गई थी 7, यहाँ से हमने क्या निकाला था, इफ लेफ्ट 0, लेफ्ट हमारा 0 था, ठीक है, लेफ्ट 0 कंडीशन ट्रू थी, तो मैक्स -1, मैक्स कितना है हमारा, सॉरी मैक्स की जो पूरी कैपेसिटी वो 8 है, 8 -1 कितना वो 7, तो लेफ्ट असाइन हो गया 7, क्योंकि फ्रंट की पोजीशन क्या आ गई 7 इंडेक्स पे, ठीक है।
अब DQ7 पर वो वाली वैल्यू चली जाएगी, DQ7 पर हम इस वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आधा इसमें नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, फ्रंट से डिलीशन, रियर से इंसर्शन, जो कि डिफरेंट हो रहा है, वो फ्रंट से इंसर्शन है और रियर से डिलीशन है, इसलिए इसमें ऐसा किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आएगी। अब मान लेते हैं जैसे यूजर फिर से क्या करता है, डिलीट करता है, इंसर्ट करता है, यूजर फिर से क्या करता है, इंसर्ट एट लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर से वही सारी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंडीशन चेक होने के बाद क्या करेगा, ये भी फॉल्स ही रहेगा, फ्रंट लेफ्ट ओवरफ्लो है नहीं क्योंकि अभी एक इसमें इसको जगह मिलेगी। अब क्या कर रहा है, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू -1, लेफ्ट क्या -1 है, लेफ्ट -1 नहीं क्योंकि तो 7 पे आ चुका है। ठीक है, इस पे आया, एल्स पे आया, क्या इफ लेफ्ट 0 के इक्वल है, 0 पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से हट चुका है, तो क्या करेगा, लेफ्ट को एक और माइनस कर देगा, एक और माइनस कर देगा मतलब कि नई वैल्यू के लिए जगह बनाएगा। ठीक है, तो फ्रंट हमारा इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, फ्रंट हमारा आ गया इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे नई वाली पोजीशन 6 पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब कि जो स्पेस खाली है उसको इसने कर रिकॉग्नाइज किया और उस पर आ गया। ठीक है, इस वाली पोजीशन से ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट जो हमारा है, यानी कि जो हमारा फ्रंट है वो 0 पे नहीं है। एल्स पे आए, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट -1, एक कम हुआ और जो वैल्यू हम यूजर से इंसर्ट कराना चाहते हैं वो DQ6 में आ जाएगी। ठीक है, पहले इंडेक्सिंग इसकी क्या थी, यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी 7 थी, एक पहले जब लूप चला था 7 -1 क्या हुआ, 6 हुआ, तो लेफ्ट हो जाएगा 6 पर, लेफ्ट की नई वैल्यू जो नया इंडेक्स है वो 6 हो जाएगा, तो DQ6 पर आ जाएगा। 6 पर हम मान लेते हैं 12 वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारा फ्रंट और रियर दोनों पास पास है, 5th इंडेक्स पे रियर है, 6th इंडेक्स पे फ्रंट है। अब देखते हैं अगर फिर से यूजर इंसर्ट कराना चाहता है तो अब ओवरफ्लो की कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं फिर से यूजर इंसर्ट एट लेफ्ट करता है, इंसर्ट एट लेफ्ट करने का मतलब है कि एंटर द वैल्यू टू बी एडेड। ठीक है, इंसर्ट करेगा, अब चेक कर रहा है क्या लेफ्ट 0 के इक्वल है, नहीं है, राइट मैक्स -1 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। राइट +1 इक्वल्स टू लेफ्ट, राइट +1, राइट की वैल्यू कितनी है 5, ये इंडेक्सिंग है, 5 प्लस कितना वो 6। हाँ ठीक है, ये दोनों अब इक्वल हो गए, यानी कि अगर हम एक कदम और आगे आते हैं राइट के यानी या रियर के, तो हम फ्रंट के इक्वल पे आ जाते हैं, तो प्रिंट करा देगा ओवरफ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरफ्लो कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, कोई भी इसमें नया वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब अगर इसमें करता है इंसर्ट फ्रॉम राइट, यहाँ से भी ओवरफ्लो मिलना चाहिए क्योंकि वही कंडीशन हम लोग जो नीचे अभी चेक कर रहे थे, ये कंडीशन ओवरफ्लो के लिए यहाँ भी है, यहाँ पर भी इसको यही ओवरफ्लो ही मिलेगा। अब इसमें से सिर्फ डिलीट हो सकता है वैल्यू, डिलीशन का देखते हैं कैसे होगा। यहाँ तक समझ में आया क्लास, बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आधा आपको वही पुराना क्यों मिलेगा और आधा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वैल्यू क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको याद करने के लिए करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, वीडियो जो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको देख करके समझिएगा कैसे इसमें हो रहा है, फिर उसके बाद फिर ना ऐसा में फिर उसको पूछेगा। ठीक है क्लास, तो आगे देखते हैं इसमें हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीशन के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अब डिलीट ही इसमें हो सकता है क्योंकि दोनों तरीके से हम लोग ने देख लिया है कि इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन आ रही है। अब रियर हमारा है 5th इंडेक्स पे, इस वाले पर, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पर, और फ्रंट किस पे, 6 वाले इंडेक्स पर। अब डिलीशन फ्रॉम राइट करते हैं, जो कि हम लोग पहले डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट देख लेते हैं। ठीक है, डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट जो कि हम लोग लेफ्ट से करते ही करते हैं नॉर्मल। अब क्या करना है, डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड, डिलीशन मतलब लेफ्ट साइड का मतलब फ्रंट से इस साइड से हमको डिलीट करना है। तो डिलीशन में अब क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू -1, तो अंडर फ्लो, लेकिन जो फ्रंट है यानी जो लेफ्ट है -1 नहीं है, 6 पे अंडर फ्लो प्रिंट नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है, इसने दिखा दिया फ्रंट जहाँ पर भी होगा उसकी इंडेक्सिंग दिखा दी कि भाई हमारा डिलीटेड एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि द डिलीटेड एलिमेंट इज %d DQ लेफ्ट, लेफ्ट की पोजीशन प्रोग्राम जब रन एक बार कर रहा है, जब आप आउट एग्जिट नहीं हुए तो वो उसी में पोजीशन सेव रहेगी। उसके बाद क्या होगा, वो वहीं से उठाएगा उसकी इंडेक्सिंग 6, क्योंकि पिछले वाला जब लूप चला था तो लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट -1 हुआ था, 7 -1 यानी 6 हुआ था, तो लेफ्ट की पोजीशन है वो 6 फाइनल सेव हो गई थी प्रोग्राम में ही। तो द डिलीटेड एलिमेंट इज %d DQ6, DQ6 पर क्या होगा 12, यही से नंबर डिलीट होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये जो हम माउस इधर उधर मूव करा रहे हैं, ये आपको शो हो रहा है ना कि किस पोजीशन पर है, क्यों क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो अब ये चेक कर रहा है आगे, इन्होंने दिखा दिया कि किस पोजीशन पर हमारा वो वाला एलिमेंट है डिलीशन करने वाला, और वो कौन सा होगा। अंडरफ्लो कंडीशन नहीं आ रही, इससे प्रॉपर्ली डिलीट हो जाएगा। इन्होंने दिखा दिया कि द डिलीटेड एलिमेंट इज DQ ऑफ लेफ्ट। ठीक है, DQ लेफ्ट का मतलब 12 पर इन्होंने दिखा दिया कि हमारा डिलीटेड एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, ये नॉर्मल कंडीशन थी जो हम लोग हर बार चेक करते थे, Q हैज ओनली वन एलिमेंट, ये भी नहीं है Q और लेफ्ट।
लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग पोजीशन पर, एक के ऊपर एक नहीं है। एक के ऊपर एक होने का मतलब है कि सिंगल एलिमेंट ही रहता है, यहाँ इन्होंने कमेंट में बताया भी है। ये भी नहीं है। एल्स, एल्स का मतलब क्या, लेफ्ट मैक्स -1 है, यानी सबसे लास्ट पोजीशन पे पर क्या है, मैक्स लेफ्ट पोजीशन, वो भी नहीं है। ठीक है, मैक्स क्या है हमारा 8 है, 8 -1 कितना हुआ 7, लेकिन फ्रंट तो 6 पोजीशन पर है, एक स्टेप पीछे है। ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे आएगा, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1, यानी कि एक स्टेप आगे आ रहा है। ठीक, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1 किया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये नंबर हटा, इस पर आ गए, ये फ्रंट हटा, फिर से हम लोग इस पर आ गए। अब फ्रंट की जो नई इंडेक्सिंग है वो 7 हो गई है। ठीक है, 6 पे आए, यहाँ सारी कंडीशन चेक कर ली, ओवरफ्लो चेक कर लिया, सिंगल एलिमेंट भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया कि लेफ्ट माइनस पोजीशन पर नहीं है, वो भी नहीं था, मतलब हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट की पोजीशन अब हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हटा करके एक आगे ले आए तो 7 इंडेक्सिंग, अब जो रियर यानी जो फ्रंट है उसकी इंडेक्सिंग है 7, और जो रियर है उसकी इंडेक्सिंग अभी भी 5 है, इस पर हम लोग ने कुछ नहीं किया हुआ है। अब देखते हैं, फिर से यूजर मान लेते हैं इसको चाहता है कि डिलीट करना इसी एंड से, फिर से यूजर यही वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट। तो क्या होगा, इफ लेफ्ट -1, लेफ्ट -1 का इक्वल है, नहीं है, 7 पर है, और अंडरस्कोर नहीं प्रिंट होगा, तो डिलीटेड एलिमेंट इज DQ लेफ्ट, इन्होंने दिखा दिया कौन सा नंबर डिलीट होगा, द डिलीटेड एलिमेंट इज % DQ 7, लेफ्ट की पोजीशन क्या थी, अब इंडेक्सिंग क्या है 7, क्योंकि इस वाले लूप जो पहले चलाए थे एक इंडेक्सिंग बढ़ गई है इसकी, ठीक है 7 हो गया, तो 7 नंबर पर जो भी होगा वो दिखा देगा, यानी कि द डिलीटेड एलिमेंट इज 11, 7 इंडेक्स पर नंबर कौन सा 11, ये दिखा दिया। अब क्या कह रहा है, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट बराबर है, वो भी नहीं, क्योंकि राइट है, मतलब जो रियर है वो 5th पर है और जो फ्रंट है वो 7 पर है। एल्स क्या लेफ्ट मैक्स -1 के इक्वल है, हाँ मैक्स -1 के इक्वल है इस बार, क्योंकि मैक्स कितना है 8, 8 -1 कितना वो 7, तो इस बार जो फ्रंट है यानी जो लेफ्ट की जो इंडेक्सिंग है वो हमारी 7 पे है, तो अब ये क्या करेगा, 0 पे ले आएगा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आएगा। ये नंबर तो डिलीट करते हैं तो दिखाई दिया है कि ये नंबर डिलीट हो गया है, ये नंबर डिलीशन के लिए तो उसने दिखाई दिया है कि ये हमारा नंबर डिलीट हो चुका है, तो यहाँ से हटा करके फ्रंट, यहाँ से हटा करके सीधा फ्रंट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, फ्रंट हमारा हो गया 0 पे, रियर हो गया हमारा 5 पे। अब मान लेते हैं यूजर फिर से डिलीट करना चाह रहा है इसी एंड से, तो क्या करेगा, फिर से चेक होगी कंडीशन, फिर से कंडीशन चेक हुई, इसी एंड से डिलीट करना चाह रहा है, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, लेफ्ट -1 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि लेफ्ट तो हमारा 0 पे है, तो क्या किया उन्होंने दिखाया, द डिलीटेड एलिमेंट इज % DQ लेफ्ट, पिछले वाले लूप चला करके हम लोग लेफ्ट को 0 पे ले आए थे, तो यहाँ पे वही होगा DQ 0 पे दिखा देगा कि 5th एलिमेंट इसका मूव हो चुका है, डिलीटेड है, प्रिंट दिखा दिया, फिर उसके बाद अब आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होना, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, लेफ्ट इक्वल्स टू -1, ये भी नहीं है, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, उसका क्या करेगा, एल्स पे क्या लेफ्ट मैक्स -1 के इक्वल है, वो भी नहीं है, एल्स क्या करेगा, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, एक लेफ्ट को आगे ले आएगा, यानी कि लेफ्ट की जो भी वैल्यू है उसको ये एक स्टेप आगे ले आएगा, यानी कि जो भी हमारा नॉर्मल डिलीशन ऑपरेशन होता है उसको आगे ले आएगा, तो यहाँ से वैल्यू उसने डिलीट दिखाई दिया, फ्रंट भी आ गया, और यहाँ से ये डिलीशन के लिए आगे आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब करते हैं, मान लेते हैं ये रहा, ये रह गया था डिलीशन फ्रॉम राइट, ठीक, डिलीशन फ्रॉम राइट साइड से डिलीट करना रह गया था। अब इसमें क्या करेगा, फिर से चेक होगा, अब हमारा फ्रंट कहाँ पे 1 पे, रियर कहाँ पे 5 पे है, तो इफ लेफ्ट इक्वल्स टू 0, सॉरी -1, लेफ्ट -1 नहीं है, ठीक है, कंडीशन ये वाली भी हट गई, द डिलीटेड एलिमेंट इज DQ राइट, राइट से डिलीट कर रहे हैं तो राइट जिस भी पोजीशन पर होगा, यानी कि 5th पोजीशन पर था, तो DQ 5 मतलब 10, ये प्रिंट करेगा द डिलीटेड एलिमेंट इज 10। ठीक है, उसके बाद क्या चेक कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, लेफ्ट और राइट बराबर नहीं, क्योंकि रियर 5 पे और फ्रंट किस पे 1 पे। एल्स क्या, इफ राइट इक्वल्स टू 0, क्या राइट 0 के इक्वल है, नहीं है, तो क्या करेगा, सिंपल राइट को -1 एक पीछे ले आएगा, इसका जो एल्स इफ वाले का है ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे आएगा, राइट इक्वल्स टू राइट -1, तो एक कंडीशन पीछे आ गया। ठीक है, डिलीशन में क्या करते थे, हम आगे जंप करते थे, और सॉरी इंसर्शन में रियर से जब इंसर्ट करते हैं तो रियर प्लस करते हैं, रियर से जब डिलीट करते हैं तो रियर माइनस करते हैं, बस इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बेसिक है वो याद रखनी पड़ेंगी इसके लिए। यहाँ से हटेगा, रियर -1 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से हट गया। अब मान लेते हैं यूजर एक और बार डिलीट कराना चाह रहा है इसी एंड से, ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्ट -1 नहीं है, 1 पे है, द डिलीटेड एलिमेंट इज DQ राइट, राइट किस पे है 4 पे, अभी पहले एक इंडेक्स कम हो गया, तो DQ ऑफ 4 का मतलब 9, तो डिलीटेड एलिमेंट इज 9। ठीक है, अब लेफ्ट क्या राइट इक्वल है, नहीं है, राइट 4 पे है, फ्रंट 1 पे है। एल्स क्या राइट 0 के इक्वल है, नहीं है, तो एल्स पे आ गए, राइट इक्वल्स टू राइट -1, यानी एक और पीछे आ गए और काम हो गया, यानी कि यहाँ से हटे यहाँ पे आ गए,
तो हमारा इस समय इतना क्यू बचा, जिसमें हमारे पास वैल्यू होता है 6, 7, 8। ठीक है, फ्रंट है हमारा 1 पोजीशन पे, रियर है हमारा 3 पोजीशन पे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आधा इसमें क्यू है, आधा क्यू है का मतलब वही फ्रंट से डिलीशन और रियर से इंसर्शन। जो बचा आधा है उसी को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम रियर से डिलीट कर रहे हैं और फ्रंट से इंसर्ट कर रहे हैं, इसको इस तरह से और आसानी से याद कर सकते हैं कि जैसे जब हम इंसर्ट करते हैं नॉर्मली तो क्या करते हैं, रियर को प्लस करते हैं, और जब हम रियर से डिलीट करेंगे तो रियर को माइनस करेंगे, यानी रियर प्लस प्लस रियर माइनस माइनस। उसी तरह जब हम फ्रंट एंड से जब हम डिलीट करेंगे तो क्या करते हैं, फ्रंट को आगे लाते हैं, यानी फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 करते हैं, और जब हम फ्रंट से डिलीट करेंगे तो फ्रंट को पीछे लाएंगे, फ्रंट इक्वल्स टू माइनस माइनस। इस तरीके से फ्रंट से इंसर्ट करेंगे तो पीछे लाएंगे माइनस माइनस। इस तरह से कुछ चीजें इसमें बेसिक को याद रखना है। ये बहुत ईजी एल्गो है जो इस पर दिया है, और हम गूगल क्लासरूम में भी इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी एल्गो है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। बहुत नेट पे देखेंगे तो बहुत सारी इसमें कंफ्यूजिंग चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अभी जिसको समझ में आया हो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो जब हम पोस्ट करेंगे या इसको आप फिर से अपने आप समझिएगा अपने तरीके से, ना समझ में आए तो फिर से पूछेगा। ठीक है, अभी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, इसमें मैसेज भी शो कर रहा है, तो अटेंडेंस के लिए हम अभी आप लोग को सरप्राइज को इसका लिंक दे रहे हैं, उसी से अटेंडेंस होगी। ठीक है, क्लास उसी में आप लोग अटेम्प्ट करिए, उसी से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो क्लास ये डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सेशन एंड करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।